1 पर Q बट्टा A। अब बताइए Q को क्या बोलते हैं? आवेश। आवेश। A को क्या बोलते हैं? पृष्ठ क्षेत्रफल। चालक का पृष्ठ क्षेत्रफल। इसका परिभाषा बताइए तो पृष्ठ आवेश घनत्व का। किसी चालक में प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व का बताइए तो। किसी चालक में एक प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बताइए तो आयतन आवेश घनत्व बताइए तो। किसी चालक में प्रति एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जाइए के प्रति एकांक। एकांक का मतलब क्या होता है जी? एक। देखो यहाँ पे किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल। देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसका कितने नाम है? घनत्व कहते हैं। इसका कितना नाम है? 3। पृष्ठ आवेश घनत्व कहिए या क्षेत्रीय आवेश वितरण कहिए या क्षेत्रीय आवेश घनत्व या द्विविमीय वस्तु के लिए। देखिए द्विविमीय वस्तु के लिए मतलब हो गया ये सतत आवेश वितरण करेगा। सतत का मतलब क्या बताया है? बराबर। वितरण मतलब क्या होता है? बंटना। जैसे राशन बटाता है बराबर बराबर। ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई, तो ये द्विविमीय हो गया। ठीक है, अब इसको दूसरा परिभाषा पढ़िए तो। जब किसी क्षेत्राकार वस्तु पर या द्विविमीय वस्तु पर आवेश समान रूप से वितरित किया जाता है या आवेश समान रूप से फैला हुआ होता है तो इस प्रकार के आवेश वितरण पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। जब किसी क्षेत्राकार है यानी लंबाई चौड़ाई है वस्तु पर या द्विविमीय वस्तु पर, द्विविमीय दो हो गया, लंबाई और चौड़ाई हो गया तो दो विमीय हो गया। एक विमीय आपका था रेखीय। एक विमीय कौन था? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, एक विमीय था, केवल इसमें क्या था? लंबाई था। ठीक है, तो रेखीय आवेश घनत्व की परिभाषा बताइए तो। किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, आयतन आवेश घनत्व किसे कहते हैं? किसी चालक के प्रति एकांक के आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन घनत्व कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए। अब इसका मात्रक हम बनाएंगे। ठीक है, ये भी पृष्ठ पर क्षेत्रीय आवेश घनत्व सिग्मा उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्यू तथा उस पर सिग्मा बराबर होता है Q बटा A। इसी को तो कह रहा है, इसी को परिभाषित कर रहा है। देखो सिग्मा जो है पृष्ठ आवेश का घनत्व हो गया और उपस्थित आपका क्या है? आवेश है। और ये क्या है? पृष्ठ का क्या है? क्षेत्रफल है। बटा को क्या, इसको क्या अनुपात बोला जाता है? ये क्या है? सभी समान है यानी बराबर है। तो वही तो चीज वह कह रहा है कि आवेश घनत्व उस पृष्ठ पर उपस्थित आवेश यहाँ उपस्थित है, आवेश की मात्रा Q तथा उस पृष्ठ के क्षेत्रफल A है, अनुपात के बराबर होता है। अनुपात A बटा हो गया, इसके बराबर हो गया। अब देखिए इसका मात्रक निकालिए तो पृष्ठ आवेश घनत्व का मात्रक कैसे निकालेंगे? सिग्मा बराबर Q बट्टा A। बताइए आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का ऐसा ही मात्रक मीटर स्क्वायर। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कूलम मीटर इनवर्स टू। अब इसका डायमेंशन निकालना है बीमा, तो बीमा के लिए यही फॉर्मूला लगेगा Q बट्टा A। अब बताइएगा आप आवेश बराबर सूत्र क्या होता है? धारा गुणे समय। धारा गुणे समय। अब आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? धारा के ऐसा ही मात्रक एम्पियर और समय T। अब बताइएगा क्षेत्रफल का, अब बताइएगा मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे मीटर के लिए L का प्रयोग करेंगे। ठीक है, डायमेंशन के लिए। तो सिग्मा
इसके लिए क्या लिखेंगे 80। इसका क्षेत्रफल के लिए क्या लिखेंगे मीटर होता है, यहाँ एल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 80 एल इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा एल इनवर्स, और यहाँ पे स्क्वायर है तो आप बी स्क्वायर चढ़ा दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या हो गया बीमा हो गया किसका पृष्ठ आवेश घनत्व का 80 एल इनवर्स 2। ठीक है, तो ये हो गया। अब पूछेगा कि पृष्ठ आवेश घनत्व सदिश है कि अदिश है, सदिश की अदिश, तो क्या बताए हैं हम अदिश है। अदिश है। इसका सही जवाब बोल देना है अदिश है। तो ये क्लियर हो गया, इससे आपको तीनों परिभाषा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगला हम बता देते हैं वो भी इसी पे V बराबर Q, तो 1 पर Q बट्टा V, तो बोलेंगे किसी चालक में किसी चालक एकांक के प्रति एकांक V को क्या कहते हैं आयतन, एकांक आयतन उपस्थित आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन का आवेश उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आवेश घनत्व कहते हैं इसे रो से, इसको रो पढ़ा जाता है, रो से सूचित करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बताएंगे रो बराबर होता है Q बट्टा V। अब यहाँ पे मात्रक बताइए आयतन आवेश घनत्व का। सबसे पहले आपको आना चाहिए Q आवेश, आवेश बराबर सूत्र बताइए तो क्या होता है धारा गुणे समय, धारा गुणे समय, यानी I गुणे T। बताइए आवेश का सही मात्रक क्या होता है धारा के एम्पियर T का। T। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आयतन, रुक जाइए नहीं ना बना रही है वो, तो इसका मात्रक यहां से निकालेंगे आयतन आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, रो बराबर आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है कूलम, आयतन का हो जाएगा मीटर क्यूब, यानी कूलम मीटर इनवर्स क्यूब। अब इसका बीमा लिखेंगे कैसे, तो बीमा लिखने के लिए हम बताए थे कि Q बट्टा V, तो आवेश का क्या होता है 80 होता है, आयतन के लिए LQ होता है, तो 80 LQ3। ये हो गया बीमा। अब प्रश्न आता है कि सदिश है कि अदिश है, अदिश है, क्या है अदिश है। तो इसका जवाब आएगा सही अदिश। अब ये तीनों अब यहाँ पे एक प्रश्न था त्रिविमीय वस्तु के लिए सर क्या समझा रहे थे, थोड़ा समझाइए तो देखिए त्रिविमीयम के लिए क्या होता है, ये 3 डायमेंशन हो गया। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अब बताइए घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, तो अगर इधर आप ले सकते हैं लंबाई ए मान लीजिए और चौड़ाई को ए मान लीजिए और ऊंचाई को भी क्या मान लीजिए ए। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन भुजा क्यू हो जाता है। तो बात तो वही होगा ए गुने ए क्यू हो गया और यहाँ भी ए क्यू मान बढ़िएगा। तो ये त्रिविमीय के लिए लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो जाता है। तो इससे भी आप समझ सकते हैं कि ये जो होते हैं आयतन आवेश घनत्व ये 3 डायमेंशन होते हैं। और इससे आपको हमने 3 बताया, ये प्लस प्लस सतत वितरण आवेश होगा, सतत आवेश वितरण होगा। सतत मतलब क्या होता है, अब वितरण मतलब क्या होता है
बांटना। हाँ अब यहाँ पे जो होगा सतत आवेश होगा, सतत मतलब समान वितरण होगा, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, समान वितरण होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हम 3 आपको ट्रिक बता रहे हैं अंतिम। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, L बराबर Q, 1 पर Q बट्टा L हो जाएगा। इसका फिगर से समझना चाहेंगे तो ये देख लीजिए इसका, और ये हो गया, ये सतत वितरण आवेश हो जाएगा। तो इसको कैसे बोलेंगे परिभाषा, अगर कहेगा रेखीय आवेश घनत्व, तो क्या बोलिएगा परिभाषा? किसी चालक के प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक। अगर यहीं पे A बराबर Q, तो 1 पर Q बटा क्या हो जाएगा A। अब आप यहाँ पे बताइएगा दूसरा परिभाषा, पृष्ठ आवेश घनत्व, परिभाषा बताइए। किसी चालक के प्रति एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, ये एक आयताकार बनेगा, एक ऐसा बनेगा आयताकार के कि ये द्विविमीय लगेगा, इस पे L हो गया, ये क्या हो गया B, सतत आवेश बनेगा, ठीक है। तो ये लंबाई चौड़ाई, यही आयतन वाला तो आपको बतेबे कि आयतन आवेश घनत्व क्या चीज होता है। तो ये तीनों परिभाषा आपको याद हो गया, ठीक है। तो बढ़िया से समझ में आ गया, इसका SI मात्रा कैसा निकलता है, इसका बीमा कैसा निकलता है, ये सदिश है कि अदिश है, ये आयतन आवेश क्या है, त्रिविमीय वस्तु के लिए होता है, यानी इसमें 3 डायमेंशन होते हैं। कैसे होते हैं, तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इसमें तीनों होते हैं। ये कॉन्सेप्ट के साथ आपको बढ़िया समझा दिए, परीक्षा में आता है। इसी पे ये तीनों परिभाषा बना सकते हैं। किसी चालक के प्रति अगर ये कहेगा रेखीय, तो लंबाई लगा दीजिए, लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, रेखीय आवेश कहेंगे। अगर यही कहेगा पृष्ठ आवेश घनत्व का, तो यहाँ पे क्या बदल देना है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व, हाँ पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। और आयतन का ही है, तो इसी से आपको तीनों परिभाषा याद हो जाएगा। और इतना बढ़िया सा ये कॉन्सेप्ट भी बता दिए हैं आपको। ये कॉन्सेप्ट था कि अगर ये रेखीय आवेश घनत्व कहेगा तो 1 पर Q बट्टा क्या हो जाएगा L, ये ट्रिक है। दूसरा का बात है तो ये बार पृष्ठ घनत्व, ठीक है। और तीसरा का हमने बताया था पृष्ठ आवेश घनत्व, तो 1 पर क्या हो जाएगा Q बट्टा। ये कॉन्सेप्ट अगर याद है तो आपको याद हो जाएगा। इसको लेमडा सूचित करते हैं, इसको सिग्मा से या इसको रो से सूचित करते हैं। इसका क्या हो जाता है V बराबर Q, तो 1 पर क्या हो जाएगा Q बट्टा V हो गया। ये कॉन्सेप्ट हो गया, नोट कर लीजिए।